नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। सभी लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में पढूं, बोलूं और लिखूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आता है उनके पास वर्ड मीनिंग की कमी होती है एवं उस वर्ड मीनिंग का यूज़ किस प्रकार किया जाए ये समझ में नहीं आता है, जिस वजह से वो इंग्लिश में ना पढ़ पाते हैं, ना बोल पाते हैं और ना ही उसे सही से उपयोग में ला पाते हैं। चलिए इस समस्याओं को दूर करते हुए मैं आपको रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को किस प्रकार यूज़ किया जाएगा, वर्ब के फॉर्म को किस प्रकार यूज़ किया जाएगा एवं इंग्लिश स्ट्रक्चर को किस प्रकार बनाया जाता है, इन सभी समस्याओं को इसमें सॉल्व करूंगा। ये क्लास आपकी इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। मैं इसे वर्ड टू वर्ड समझाते जाऊंगा और इसे आप जितने भी वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है मैं इससे पहले लिख दिया हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, चलिए बिना देरी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी हम स्टार्ट करें। इंग्लिश रीडिंग, ये तो टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग। चलिए ठीक है। द माइस एंड द वेसल। देखिए माइस मीन्स होता है चूहा, ठीक है। माउस मीन्स होता है चूहा। ये माउस का क्या पुलर फॉर्म है, इसलिए क्या होता है चूहे। माइस मीन्स क्या हुआ, चूहे। और विसल्स, वेसल्स मीन्स होता है नेवले, ठीक है। यहाँ पे कि विसल मीन्स होता है नेवला, यहाँ पे एस लगा है इसलिए क्या ये पुलर फॉर्म है, इसलिए ये हो जाएगा नेवले। यानी चूहे और नेवले की ये क्या है, कहानी है। इसको हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में समझाएंगे आपको ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। द विसल्स एंड द माइस वेयर ऑलवेज अप इन आर्म अगेंस्ट ईच अदर। यानी जो नेवले थे, नेवले और चूहे, वेयर मतलब क्या, था थे थी का सेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट टेंस को दर्शाता है, ठीक है। यानी नेवले और चूहे हमेशा हमेशा ऑलवेज अप इन आर्म्स अगेन। देखिए यहाँ पे आर्म्स अगेन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के खिलाफ क्या होता था, हमेशा लड़ते रहते। ईच अदर मतलब एक दूसरे हुए, खिलाफ मतलब क्या था, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, ठीक है। यानी एक दूसरे के विरुद्ध क्या होता था, हमेशा लड़ाई चलता रहता था। यानी नेवले और चूहे के बीच में, यानी नेवले और चूहों के बीच में क्या होता था, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई चलता रहता था। अब आगे देखें तो इन एवरी बैटल, हर लड़ाई में, एवरी मतलब क्या होता है, हर होता है, ठीक है। या फिर प्रत्येक लड़ाई में, इन मीन्स होता है में, प्रत्येक लड़ाई में वेसल्स यानी चूहे या नेवले कैरिड ऑफ द विक्टोरी। मतलब देखिए कैरिड ऑफ मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को हासिल कर रहे हैं उसको बोलते हैं कैरिड ऑफ, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, फ्रेजेस है। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी हर लड़ाई में जो नेवले थे वो क्या करते थे, हासिल करते थे क्या, विजय हासिल करते थे, ठीक है। एज वेल एज, साथ ही साथ, इसको भी आप स्पोकन में यूज कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको कहीं अगर बोलना हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज वेल एज का यूज करेंगे, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ माइस, यानी चूहों की बड़ी संख्या। लार्ज नंबर में क्या होता है, देखिए ए लार्ज नंबर मतलब क्या होता है, एक बड़ी संख्या। ऑफ माइस मतलब चूहों की एक बड़ी संख्या, ठीक है। आप यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको भी आप स्पोकन में यूज कीजिएगा, ठीक है। यानी एक बड़ी संख्या लिख देते हैं, ठीक है, एक बड़ी संख्या। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। यानी चूहों की एक बड़ी संख्या, विच में होता है जिन्हें, दे एट फॉर डिनर नेक्स्ट डे। उन्होंने किसने, नेवलों ने, ठीक है, उन्होंने। दे मिस होता है उन्होंने, या फिर वे खाए मतलब क्या, इट मिस होता है खाना। इट का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, खाए। उन्होंने खाए फॉर डिनर, यानी नाश्ते के लिए, मतलब जो खाना है उसको बोलते हैं डिनर, ठीक है। यानी रात के भोजन तक को बोलते हैं डिनर, ठीक है। यानी रात के अगले दिन तक क्या है, रात के भोजन के रूप में अगले दिन तक। नेक्स्ट डे मिस होता है अगले दिन, अगले दिन तक क्या किया उन लोगों ने, खाया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे इन डिस्पेयर, निराशे में। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, इन है यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, निराशे में। द माइस यानी चूहे, कॉल्ड ए काउंसिल, काउंसिल मिस होता है परिषद, कॉल्ड मिस होता है बुलाना। सॉरी थोड़ा सा शायद कट गया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थे ना। निराशे में द माइस यानी चूहे ने क्या किया, कॉल्ड ए परिषद, यानी काउंसिल मिस होता है क्या, परिषद, ठीक है। परिषद और कॉल्ड मिस होता है बुलाना। यानी निराशे में चूहों ने क्या किया, एक परिषद बुलाया, यानी एक बैठक बुलाया। और देयर मतलब वहाँ, इट वाज डिसाइड यानी यह फैसला हुआ। इट मीन्स क्या होता है, यह, यहाँ पे वाज है
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, था या थी का सेंस होगा। ठीक है, डिसाइड मतलब क्या, फैसला हुआ। ठीक है, यहाँ पे यह फैसला हुआ कि, दैट मीन्स होता है कि। द माइस आर्मी माउस आर्मी यानी चूहों की सेना। माउस आर्मी का मतलब होता है चूहों की सेना। माउस मतलब हो गया चूहा, आर्मी का मतलब हो गया सेना, यानी चूहों की सेना। वाज मतलब थी, ऑलवेज बीटन यानी हमेशा पीटे जाते थे या फिर हार जाते थे। चूहों की सेना हमेशा क्या करता था, हार जाते थे। बिकॉज क्योंकि इट हैड नो लीडर। यहाँ पे क्या था या फिर थी का सेंस होगा, क्योंकि हैव प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है और हैड जो है ना वो पास्ट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, इट हैज उनके पास नहीं थी, क्या नहीं थी, लीडर मतलब नेता। इट हैड नो लीडर यानी उसके पास नेता नहीं थे। किसके पास, चूहों के पास नेता नहीं थी। सो इसलिए या फिर ताकि ए लार्ज नंबर ऑफ जनरल्स एंड कमांडर्स वेयर अपॉइंटेड फ्रॉम अमॉन्ग द मोस्ट इमेस्टिस माइस। अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ताकि ए लार्ज नंबर ऑफ जनरल यानी बड़ी संख्या में, ए लार्ज नंबर, आपको यहाँ पे पहले भी इसका यूज बता चुके हैं कि बड़ी संख्या। ठीक है, लार्ज नंबर मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में ऑफ जनरल यानी जनरलों, जो कि सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं जनरल और कमांडर। ठीक है, जनरल्स और कमांडर की क्या वेयर हुए थे, क्या अपॉइंटेड मतलब क्या नियुक्ति किया गया था चूहों के द्वारा। बहुत ही लंबी संख्या यानी बहुत ही बड़ी संख्या में क्या जनरल्स और कमांडर की क्या नियुक्ति किया गया था। फ्रॉम अमॉन्ग मतलब उनके बीच से, मोस्ट इम्यूनिटीज माइस मतलब जो प्रतिष्ठित चूहे जो थे उन्हीं से निकाल के क्या अपॉइंटेड किया गया था। अब आगे देखें तो क्या जाएगा, टू डिस्टिनाइज मीन्स होता है पहचान करना। ठीक है, या फिर पहचान। ठीक है, टू डिस्टिनाइज स्वयं देमसेल्फ यानी स्वयं की पहचान के लिए। टू डिस्टिनाइज देमसेल्फ यानी स्वयं की पहचान के लिए। फ्रॉम मतलब से, शोल्डर यानी शोल्डर के स्वयं की पहचान के लिए। इन द रैंक मतलब क्या रैंक दिया गया। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ए न्यू लीडर्स यानी द न्यू लीडर्स यानी नई नेता। प्राउडली मतलब गर्व से, बांधती थी मतलब क्या था, बांधती थी, BOUND बॉन्ड मीन्स क्या होता है, बांधना। ठीक है, एक न्यू नेता क्या गर्व से बांधती थी। ऑन देयर हेड अपने सिर पर। ठीक है, लॉफ्टी क्रिएट मतलब सिर के ऊपर जो होता है ना भाग, यानी सिर के ऊपर जैसे कि हम लोग टोपी पहनते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉफ्टी क्रिएट्स मतलब हो जाएगा क्या सिर के सबसे ऊपर में। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यू नेता थी यानी जो नया लीडर जो था वो क्या गर्व से अपने सिर के ऊपर क्या बांधती थी, क्या बांधती थी मतलब क्या बांधती थी। अब आगे देखें तो वो बांधते थे, क्या बांधते थे, फेदर्स मतलब कलियाएं और पंख। ठीक है, अलग पहचान के लिए वे क्या करते थे, पंख और कलियां यानी फूल वगैरह बांधती थी। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ऑर्नामेंटेड, यहाँ पे वही हो जाएगा। ठीक है, ऑर्नामेंटेड का इसी के साथ आ रहा है। ठीक है, उनके पहचान के लिए। ठीक है, देन फिर आफ्टर लॉन्ग प्रिपरेशन, फिर यहाँ पे देन का मतलब होता है फिर, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आफ्टर मीन्स होता है बाद या फिर के बाद। लॉन्ग प्रिपरेशन यानी लंबी तैयारी के बाद, फिर लंबी तैयारी के बाद ऑफ द माउस आर्मी चूहों की सेना। समझ में आ रही है, फिर क्या हुआ, लंबी तैयारी के बाद चूहों की सेना। माउस मीन्स क्या होता है चूहा, आर्मी मीन्स क्या होता है सेना, यानी चूहों की सेना। इन ऑल आर्ट ऑफ वार यानी युद्ध के सभी कलाएं, यानी सभी कलाएं ऑफ वार, यानी देखिए यहाँ पे ऑल द आर्ट्स ऑफ वार, यहाँ पे इसका मतलब क्या है उल्टा पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी युद्ध की सभी कलाओं में। ठीक है, यानी माउस की जो सेना थी युद्ध की सभी कलाओं में क्या सीख लिया था। ठीक है, फिर किया फिर उन्होंने सेंड मतलब क्या भेजी, दे सेंड उन्होंने भेजा, ए चैलेंज मतलब चुनौती भेजा, टू द वेसल्स यानी नेवलों को क्या क्या, यानी जो चूहे की जो तैयारी हो गई थी उसके बाद क्या क्या चूहों ने नेवलों की क्या चुनौती भेजी। इसके बाद देखिए क्या चुनौती भेजी। ठीक है, वी वेसल्स यानी द वेसल्स एक्सेप्टेड द चैलेंज, यानी जो नेवले जो थे, वेसल्स मीन्स क्या होता है नेवले,
नेवलों ने क्या एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ये क्या है वर्ब का दूसरा रूप है। एक्सेप्टेड मतलब क्या स्वीकार किया। द चैलेंज मतलब चुनौती, यानी चुनौतियों को क्या किया नेवले ने स्वीकार कर लिया। विथ एंगरेंस मतलब उत्सुकता के साथ, ठीक है, यानी उत्सुकता के साथ क्या किया उन्होंने स्वीकार कर लिया। फॉर दे, फॉर मतलब क्या आता है के लिए, ठीक है। दे वेयर ऑलवेज रेडी मतलब वे हमेशा, रेडी मतलब क्या तैयार रहते थे। फॉर ए फाइट यानी लड़ाई के लिए, हमेशा क्या यानी वे लोग हमेशा क्या ऑलवेज मिस होता है हमेशा, ठीक है, यानी वे लोग हमेशा, यानी वे जो उन्होंने यानी जो नेवला है वो नेवला क्या करते थे हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। ये फाइट मतलब होता है फाइट मीन्स होता है लड़ाई, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। व्हेन जब, ए मील वाज इन साइन जब मील यानी भोजन क्या हो, मील मीन्स होता है भोजन, जब भोजन क्या सामने में हो तो उस समय क्या होता था हमेशा नेवले तैयार रहता था। और नेवले का भोजन क्या चूहा होता है जो कि उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भोजन है, ठीक है। आगे देखिए, दे मतलब उन्होंने, इमीडिएटली मतलब तुरंत, या फिर वे, दे का मतलब वे भी होता है और उन्होंने भी होता है, ठीक है, यानी वे इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, उन्होंने तुरंत अटैक मतलब क्या आक्रमण किया। अटैक मतलब क्या होता है आक्रमण करना, यहाँ पे क्या है ईडी है यानी वर्ब का क्या है दूसरा रूप मतलब हो जाएगा आक्रमण किया, ठीक है। उन्होंने तुरंत आक्रमण किया द माउस आर्मी यानी चूहों की सेना के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे इन लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्याओं में, बड़ी संख्याओं में उन्होंने क्या किया चूहों की सेना के ऊपर आक्रमण किया। अब नेक्स्ट देखिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सून मतलब होता है जल्द ही, ठीक है। द माउस लाइन गेव वे यानी माउस की जो सेना थी यानी माउस लाइन जो थी, ठीक है। गिव मतलब क्या दिया, गिव मतलब होता है देना, यहाँ पे गेव है मतलब क्या हो जाएगा दिया, वे मतलब रास्ता। जो भी बच्चा पूछा मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन जो मैंने तो पहले ही लिख दिया है, ठीक है। यानी माउस की सेना जो है यानी माउस की जो आर्मी जो है उन्होंने क्या किया उसको रास्ता दे दिया, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, द अटैक यानी आक्रमण से पहले ही क्या किया उन्होंने अपना रास्ता दे दिया, ठीक है। और द होल यानी पूरी सेना यानी होल आर्मी, होल मतलब क्या होता है पूरी या फिर पूरा सेना। फील्ड मतलब क्या होता है भाग गया। फॉर कवर यानी छिपने के लिए, कवर मतलब होता है छिपने, और फोर यहाँ पे लगा है इसलिए क्या हो जाएगा लिए, यानी छिपने के लिए पूरी सेना क्या हुआ भाग गया, ठीक है। द प्राइवेट इजली यानी वो क्या हुआ प्रिवेटेड मिस होता है प्राइवेट से यहाँ पे लगा है, यानी यहाँ इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा चूहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे चूहा का यूज होना चाहिए, ठीक है। द प्राइवेट इजली यानी चूहा जो आसानी से शिफ्ट मतलब क्या हुआ छिप गया या फिर घुस गया इनटू देयर हॉल यानी अपने छेद में, यानी वो छेद जो थे चूहों के लिए जो छेद था उस छेद में क्या हुआ आसानी से क्या घुस गया। इनटू मतलब क्या था, देखिए इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, अब जैसे किसी घर के बाहर है, ठीक है, अब इसके अंदर से बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा इनटू का यूज होगा, क्योंकि आप गतिशील अवस्था में बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा इनटू का यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं, ठीक है। देयर हॉल मतलब देयर मतलब क्या होता है उनके, उनके या फिर अपने, ठीक है, अपने हॉल में क्या हुए छिप गए, ठीक है। लेकिन बट मिस होता है लेकिन, द माउस लीडर यानी चूहों का जो नेता जो था, ठीक है, द माउस लीडर्स यानी चूहों का नेता कुड नॉट मतलब नहीं सका, कुड मतलब होता है सकना, नॉट है इसलिए क्या हो जाएगा नहीं सका। SQU डबल EJD स्क्वीज, स्क्वीज मिस होता है निकलना, ठीक है, यानी चूहों की जो सेना था ना वो नहीं निकल सका थ्रू आउट द नेरो ओपनिंग्स, ओपनिंग्स मिस होता है छेद या फिर छिद्र, ठीक है, यानी जो उसका सकरा, नेरो मिस क्या होता है सकरा, सकरा छेद से क्या हुआ चूहों की जो सेना थी वो नहीं निकल सकी, ठीक है, यानी जो सकरा छेद के द्वारा क्या हुआ चूहों की सेना नहीं निकल सकी, क्योंकि बिकॉज है, बिकॉज मिस होता है क्योंकि, बिकॉज नहीं पढ़िएगा इसको, इसको बिकॉज पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑफ देयर लीडर मतलब हेड ड्रेसेस, क्योंकि उनके हेड के ऊपर क्या कपड़े बंधे हुए थे, यानी वो जो पोशाक जो पहना था जो पंख वगैरह लगा के, ठीक है, उसके हेड के ऊपर ये सभी पहने हुए थे, इसलिए वो क्या हुआ, इसलिए वो वहाँ से नहीं निकल सके।
अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है। नॉट वन स्केप, ठीक है। नॉट वन यानी एक भी नहीं बच सके, नॉट मतलब क्या नहीं, वन स्केप मतलब क्या एक भी बच सके, यानी एक भी नहीं क्या बच सके। द टीथ ऑफ द हंग्री वेसल, यानी दांतों से, टूथ मतलब होता है दांत, यहाँ पे टीथ है मतलब क्या आ जाएगा दांत है, या फिर दांतों से नहीं बच सके। ऑफ मतलब कहा या फिर कि, हंग्री मतलब क्या था भूखे, वेसल्स मतलब नेवले, यानी भूखे नेवले के दांतों से क्या एक भी चूहा क्या हुआ वहाँ पे नहीं बच सका। इसलिए बोलते हैं नैतिकता की अगर बात देखें, अगर नैतिकता की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, ग्रेटनेस मतलब महानता होती है, इट्स पेनल्टीज मतलब क्या था, महानता जो होते हैं ना अपने क्या होते हैं दंड भी होते हैं, इसलिए महान ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिला होगा, जैसे क्या है, जैसे प्रिवेटिव ये चूहा के लिए यूज हुआ है, ठीक है। फील्ड मतलब भाग जाना, कवर मतलब छिपना, ठीक है। स्लेप मतलब क्या हुआ घुसना या फिर इसका भी मतलब होता है शन मतलब जल्दी जल्दी, आक्रमण अटैक, ये सभी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रेसेस में क्या होता है पहनना, बिकॉज क्योंकि, स्केप मतलब क्या होता है बचना, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।